हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो नवोदय टीजीटी पीजीटी की जो है वैकेंसीज जो रिलीज हुई है एंड आपका एग्जाम इसमें नहीं होगा, पहले बता देती हूँ, इंटरव्यू होगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट पास हो चुका है उनके लिए भी, साथ में जो सीटेट फेल हो चुके हैं, इस बार सीटेट जुलाई देने वाले हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने लोग इस बार देने वाले हैं उनको क्या चीज़ें करनी है और कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल के लिए वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, इसका फॉर्म भी भरा स्टार्ट ही हो रहा है और ये है आपका 27 मई से और लास्ट जून है 7 जून। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली, जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है, ताकि आपको इजीली जो है हर एक चीज़, हर एक पॉइंट मैं आपको बता सकूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी होगी, आपके पास जो है पीजीटी टीजीटी कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितने मार्क्स का वेटेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एग्जाम तो होना नहीं है, केवल एक इंटरव्यू होगा। काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि देखिए बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप नवोदय में टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो, आप पीआरटी टीजीटी पीसीटी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा ना, क्योंकि फिलहाल के लिए जो वैकेंसीज आई थी, अगर आपके कोई भी दोस्त भी अगर परमानेंट टीचर बने हो, आप उनसे जरूर पूछना कि जिसके पास एक्सपीरियंस था ना कॉन्ट्रेक्चुअल का, उनको वेटेज ज़्यादा मिला, उनको इंटरव्यू में नंबर भी ज़्यादा मिला और वो आज जो है परमानेंट टीचर बन चुके हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यू हुए थे या फिर आपका नवोदय का ही देखिएगा, उसमें इंटरव्यू का जो पूरा लिस्ट होता है उसमें लिखा भी होता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। और अगर आपने ऑलरेडी बता दिया, मान लो आपको नवोदय में ही परमानेंट टीचर बनना है, उसके पहले ही आपने 1 साल पढ़ाया हुआ है, एक्सपीरियंस है, तो जो भी वहाँ पे पैनल में होंगे ना, वो काफ़ी अच्छा इम्प्रेस हो जाते हैं कि अच्छा आपने पढ़ाया भी, आपको इसके पूरा एनवायरनमेंट समझते हो, केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय हो, तो इसका वेटेज इसमें है। इसलिए अब ये मत जाना करें ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, सैलरी भी तो आपको मिल रही है 40,000, आपको वहीं पे रहना है, आपका खाना पीना वहीं पे है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको सैलरी भी मिलेगी, आप अपनी परमानेंट तैयारी भी कर सकते हो, और अभी इसी साल के एंड में आपको केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगी, साथ में नवोदय की भी। तो इसके पहले ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अब चलिए बात कर लेते हैं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो उनके लिए है जो सीटेट देने वाले हैं या फिर सीटेट पास हो चुके हैं, और अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो भी आप ये जरूर देखें। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म इसका 27 मई से स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर लिया है। एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो तो इसको सीरियस ले लेते हैं, बट कुछ लोग सोचते हैं अरे यार हमको तो परमानेंट ही चाहिए, और इसमें ये सोच के 4 से 5 साल निकल जाते हैं, और यहाँ पर इस वजह से लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फॉर्म भी नहीं भरे जाते हैं, तो फिर उन्हीं का होगा सिलेक्शन जो सच में चाहते हैं परमानेंट टीचर बनना। अब ये सबसे पहले 27 मई से स्टार्ट है, 7 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आज आप जानते ही हो 31 मई है, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए अगर आप सच में बनना चाहते हो टीचर। दूसरी चीज़ है कि ये कहाँ पे वैकेंसीज आई है, तो अब ये स्टार्ट हुई है, अभी ये राजस्थान हरियाणा दिल्ली, तो जो लोग भी राजस्थान हरियाणा दिल्ली के हैं वो तो भर ही सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी भी स्टेट के हो, बट आपको चाहिए कि यस आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सैलरी भी चाहिए, तो भी आप भर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है कि बाहर वाले नहीं भर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, आप जानते हो, इसमें सीटेट भी आपकी कैटेगरी में ही पास होना जरूरी है, बट हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल में ना जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना उनको बेनिफिट होता है। तो प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यही मुझे आपको बताना है। तो हरियाणा राजस्थान दिल्ली यहाँ पे वैकेंसीज आई है, लखनऊ में भी आने वाला है, यूपी में भी आने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल है तो हर एक ही बार नहीं निकलता है, स्टेट वाइज निकलती है, बट इसमें कोई भी भर सकता है। मान लो आप दिल्ली में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें आपका पेपर 1 नहीं, सीटेट का पेपर 2 चाहिए, क्योंकि ये आपका टीजीटी पीजीटी है, क्लास 6 से स्टार्ट होता है, और ऑब्वियस बात है रेजिडेंशियल होता है, वहाँ पे आपको रहना होगा, तो ये आपका सीटेट पेपर 2 इसलिए जरूरी है, सीटेट पेपर 2 पास होना। अगर आपने पास किया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की। तो देखिए टीजीटी का इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, और मतलब वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड आपका कंप्यूटर साइंस, ये आपकी टीजीटी की है। बाकी आर्ट्स पे भी है, थर्ड लैंग्वेज पे भी है, एंड साथ में फिजिकल एजुकेशन ये भी है। पहले आप देख लीजिए किस किस विषय की है, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। देन आपका पीजीटी का है, आप जानते ही हैं कि टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। तो पीजीटी में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो ये आपकी पीजीटी की हो गई। अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूँ तो मिनिमम इनकी सैलरी 40,000 होती है, फिर ये बढ़ता भी है, और कॉन्ट्रेक्चुअल है तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही निकाल देंगे, जब तक उस पोस्ट पे कोई परमानेंट टीचर नहीं आएगा तब तक आप जॉब करेंगे, और ये बढ़ती भी रहती है। आपने देखा होगा कई बार लोग इंटरव्यू भी देते रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हो ही जाता है, जो लोग ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं, ठीक है।
तो सैलरी भी आपकी इतनी अच्छी खासी ही होती है। आप जानते हो कि आज के समय में अगर आपके पास, आप अच्छे खासे हैं पढ़ने में, आपके पास डिग्रियां भी हैं, और प्राइवेट वाले एक तरीके से डिवैल्यू कर देते हैं, केवल 5,000, 10,000, 15, इससे ज़्यादा तो कोई देता नहीं है। तो ये जो संस्थाएं हैं ना, केंद्रीय विद्यालय नवोदय, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल में भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और एग्जाम का तो प्रेशर भी नहीं है। आपका इंटरव्यू देखा जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपके कुछ मार्क्स देखे जाएंगे, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया टीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट। अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखो, पीजीटी नाम से ही क्लियर है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आपने मास्टर्स किया है, उसके 50% उसमें आपका होना चाहिए, आपका बीएड में भी, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा नोटिस में ही निकलता है कि आपको दोनों लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी में आपके मास्टर्स नहीं, आपके ग्रेजुएशन, एंड मान लो अगर किसी के पास बीएड नहीं है तो 4 साल की जो बीएलएड की इंटीग्रेटेड कोर्स होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट का पेपर 2 चाहिए आपका टीजीटी में। सीटेट पेपर 2 मैंडेटरी है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो सीटेट पेपर 2 का फॉर्म जरूर जो भरा है जिन लोगों ने, वो सीरियस नहीं लेते। उनको लगता है कि यार पेपर 1 प्राइमरी की वैकेंसीज नहीं आ रही है, आपको पेपर 2 पे फोकस करना होगा, तभी जाकर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर आपने पेपर 2 पास नहीं किया तो आप बस 1 to 5 में ही रह जाएंगे। और इसमें सैलरी भी अच्छी है, एक्सपोजर आपको मिलेगा, साथ में आप जानते भी हैं कि कहीं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर पेपर 1 वाला निकलता ही नहीं है। 6 to 8 का आ गया तो आप क्या करोगे, क्या पेपर 1 ही दिखाओगे? वहां पर भी तो पेपर 2 चाहिए। तो पेपर 2 पे फोकस कर लो। मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस है, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो इसमें भी काम आएगा, क्योंकि आपके ही विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लो किसी का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो तीनों पढ़ेगा, इंटरव्यू में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन तीनों पे फोकस कीजिए। अब इसमें हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है। एसएसटी की बात कर रही हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट है, आप पास कर चुके हैं, अच्छे नंबर नहीं है, दोबारा से फॉर्म भरा है, या फिर आप फेल हो चुके हैं, तो भी इसकी तैयारी अच्छे से करना है। डेली मैं आपको सोशल साइंस ही पढ़ाती हूँ, और सोशल साइंस में हिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल में मैंने खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स को ही टाइप किया है, और काफ़ी मेहनत लगी। ओनली 49 रुपीज़ में आप ले सकते हो। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी जून के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, या फिर कॉमेंट में भी डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, टीम आपको तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। देखिए, जो फेल हो चुके हैं उनको बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सच में इस बार नौकरी चाहिए तो पहले तो आप सीटेट जुलाई पे फोकस करो, क्योंकि ये वैकेंसीज हर साल आती हैं। अब ये मत सोचना कि यार हमारे हाथ से ये निकल चुकी है। सीटेट जैसे इसके जस्ट बाद आपको केवीएस की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज देखने को मिलेगी, फिर आप क्या करोगे? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सीटेट में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। हाँ, ये ठीक है कि 90 नंबर लेकर आओगे तो आपको परमानेंट में तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, बट आपने देखा है कि जब परमानेंट वाले में भी जिनके सीटेट में मार्क्स ज़्यादा होते हैं ना, वो उसको लिखते हैं, और वो इंटरव्यू पैनल काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं कि अच्छा इनके 120 है, 130 है, उसके भी नंबर मिलते हैं। तो ये मत सोचो कि आपको एवरेज में रहना है। अगर आपने अच्छे मार्क्स के लिए भरा है तो आपको अच्छे मार्क्स ही लेकर आना है। ये नहीं कि आपको बस 90 का टारगेट कंप्लीट करना है, एक हफ्ते में मैराथन देख लेना है, दैट्स इट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों में मिलता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल में आपके सीटेट के 5 नंबर मतलब 5 मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है, जितना है उसमें से तो 5%। तो इसलिए आपको अच्छे से सीटेट पर फोकस करना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की बात मैंने आपको बता दी। सीटेट का पेपर 2 मैंडेटरी है। अच्छा, बीटीसी या डीएलएड वाले इसमें जा सकते हैं तो नहीं, आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है। अगर आप सच में जो है कॉन्ट्रैक्चुअल में या फिर आने वाली वैकेंसीज में जो है इंक्लूड होना चाहते हैं तो आप सीटेट पे फोकस करना, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आती है उसमें बीटीसी वालों को भी मौका मिलता है 1 to 5 में भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, सब्जेक्ट बता दिया, सैलरी बता दी, फॉर्म। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, इंटरव्यू में ना आपका जो क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, वहाँ उसके 40 नंबर जोड़े जाते हैं। मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, आपके परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। तो 40 नंबर। बीएड में अगर आपके अच्छे नंबर हैं उसके 10 नंबर जोड़े जाएंगे। मान लो आपने एमएड किया है, कुछ एक्स्ट्रा भी डिग्री है आपके पास, वो भी आप लगाओगे, उसका आपको फायदा पड़ेगा। आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके भी आपको अलग से नंबर मिलते हैं। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सीटेट के भी नंबर जोड़े जाते हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्चुअल में, परमानेंट में नहीं, बट आगे चल के क्या पता ये लोग परमानेंट में भी जोड़ दें। तो अगर आप नंबर लाना ही चाहते हैं तो अच्छा नंबर लेकर आओ, उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं? वही सिंपल, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, प्राइमरी के लिए जाओगे तो प्राइमरी से रिलेटेड पूछेंगे, टीजीटी में आपका जो विषय है उससे पूछेंगे। मान लो आप केमिस्ट्री से हो, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, उसी से प्रश्न पूछेगा। और थोड़ा बहुत जीके, थोड़ा करंट अफेयर एंड थोड़ी बहुत आपकी जो है देखी जाएगी टीचिंग स्ट्रेटेजी, यही सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बड़ा ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा होगा, और ये कुछ नंबर भी यहाँ पे जोड़े जाएंगे। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके पास खुद हर महीने जो है 40,000 इतनी सैलरी आएगी। दूसरी चीज़
कि जब हम किसी भी जॉब में लग जाते हैं ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये संस्था बहुत अच्छी है और परमानेंट टीचर वालों को तो कितनी फैसिलिटी मिल रही है, तो हमें और मेहनत करना है, तो एक मोटिवेशन भी आता है। फिर आप यहाँ से अपनी, अगर आप थोड़े ढीले ढाले हो, तैयारी नहीं अच्छे से कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर आपको लगेगा कि नहीं हमें अच्छे से मेहनत करना है। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आपको फायदा मिलेगा इंटरव्यू में। तो इस तरीके से जो लोग भी फेल हैं, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि सीटेट जुलाई को आपको क्लियर करना है। आने वाली केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको डेट बता दिया है, 27 मई से स्टार्ट है, 7 जून लास्ट डेट है, उसके बीच में भर लेना। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल इंटरव्यू होना है। और अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जा सकते हैं तो जरूर जाइए, अदरवाइज आप अपने स्टेट का भी वेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको सीटेट पेपर 2 SST कंप्लीट नोट्स नहीं है, अभी हमने हिस्ट्री का ही बनाया है, इसलिए मैं आपको 49 में दे रही हूँ। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। हिस्ट्री मैंने इसलिए पहले बना दिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप मैसेज करके ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।